उस चीज को। एंड थिर्डली, आई वुड कम अप ऑन दिस स्टेज एंड टेल यू गाइस कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं लाइक मैं शायद हम चारों के कंटेंट में अब ज्यादा नहीं दिखूंगा। देर इज लाइक ऐसे हाई टाइम कि हम अपने इंडिविजुअल चीज पे फोकस करें, और अगर इतनी कंट्रोवर्सी सी क्रिएट होती है तो फिर वैसे काम करने का मतलब भी नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे यार अपनी म्यूजिक के लिए म्यूजिक के लिए आए हैं, हमें हमें नहीं चाहिए, हमें हमें इतना कुछ नहीं चाहिए। तो मोस्टली आई एम सेइंग दिस ऑन दिस लाइव टुडे, देयर आर हाई चांसेस, आई एम नॉट सेइंग इट्स श्योर, but there are high chances कि you might not see me in I'll create individual content with Anuj, probably with Ananya and Tanishka as well, but शायद तुम मेरे को चारों में शायद मेरे को तुम नहीं देखोगे। This is my personal decision. I'm not sure whether I'm gonna take that or not. अभी ऐसे मतलब मेरे दिमाग में है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, completely depends upon my mood laterwards, but अभी मेरे दिमाग में एक ख्याल है कि ऐसा हो सकता है, because I again want to focus on my individual self। मेरे को इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। मेरे को म्यूजिक पे फोकस करना है, अपने कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करना है, स्क्रिप्ट्स बनानी है। सो यार वो सारी अनुज यार रोल है यार, थोड़ा सा यार अच्छा लगेगा मेरे को भी, थोड़ा है दारू पी हुई है सारी, निकल भाई जाएगी ऐसे धड़ 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 धड़। भाई तुम्हें पता नहीं है अनुज ने आज दारू पी रखी है, इमोशनल हो गया था वो बेचारा, अरे वो बोतलों पे बोतल लटकाए जा रहा। अरे यार वो होता है ना कि भाई तुझे पता है मुझे लिटरली भूख नहीं लग रही थी भाई, मम्मी कह रही खाना क्यों नहीं खा रहा मैं मम्मी को पता क्या था खाना क्यों नहीं खा रहा? बिकॉज दारू पी रहा था गाइस। अरे देखो मम्मा को पता क्या लग भैया कुछ भी नहीं बोल ठीक है। क्यों यार? कौन? एक मिनट। ये चलो तब तक मैं बात करता हूँ, और बताओ गाइस व्हाट्स अप। हाँ हाँ, नहीं भाई दारू वगैरह नहीं पीता। एंड सुनो एक और चीज, इसके बाद अगर कोई भी चीज आती है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसके बाद कोई भी चीज आती है मैंने सेम कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रखते हुए उससे उस बारे में बातें करी है। एंड जो असली असलियत क्या भाई, वो भी वो जो मैंने इससे कॉल पे बात करी थी ना, वो कल की ही बात है। ठीक है, जिसमें मैंने उसे बोला भाई तुझे पता ना सब कुछ स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड नहीं था, है ना? उसने बोला कि ऑब्वियसली पता था। बस यार थोड़ा चीजों पर ना ध्यान मत देना प्लीज गाइज। इसके बाद कुछ भी आता है तो सोच लेना कि मैंने उससे वो बात क्यों करी हुई है, दिमाग में रखना। और प्लीज मैं बार बार चीजों को लेकर टेंशन नहीं करने वाला हूँ। प्रॉपर्ली फ्रेम कर ये चीजें तो कुछ समझा कर ठीक है। तो फर्दर आओ उनकी ना कॉलेज की बोले हाँ कि इससे भी आगे कुछ करने वाला। मतलब उस बंदे ने, मतलब हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि जो भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी हमने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया था, ठीक है। क्योंकि सडनली क्या हुआ था कि हमारी वीडियो जो हमने बनाई थी सबूत के साथ वो होगी थी, देन कुछ तो करना था। तो हमने सडनली, मतलब हमारे पास सब कुछ है ए टू जी जो है ना, हर एक चीजें हैं। उसने ये भी कहा था भाई भाई ऐसे करके, मतलब इवन उसको पता नहीं था कि मे बी हमें हर एक चीज पता है। लेकिन अनुज की मैनेजमेंट जो है पीछे बैठी हुई, उन्होंने काफी सपोर्ट किया हर एक चीजों को, एक सबूत किस तरह से उन्होंने चीजें स्टार्ट की और किस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है अभी हम और भी बहुत आगे करेंगे चीजें, ये सब चीजें हमारे पास एक सबूत पड़ा हुआ है। और गाइस अभी अभी कंट्रोवर्सी, एक आर्टिस्ट को एक कंट्रोवर्सी में नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए होती। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर हो कोई बात अलग है भाई, उसकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। एक आर्टिस्ट को कंट्रोवर्सी से जितना जितना हेट से बचना जा सके उतना बचना चाहिए। और मेजरली आप इस बात को, ये एक ह्यूमन नेचर है कि ऑब्वियसली जब भी किसी इंसान को टारगेट किया जाएगा, वो उसको ऐसा लग रहा है शिट यार मेरा बांधा फूट गया, कुछ भी हो गया, ये भी हो गया, जैसे भी लग रहा है, वो कुछ भी हाथ पैर मारेगा, कुछ भी करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसको उसको एक बात फिर से मैं बता दूं कि प्लीज 2-3 दिन रुक जाए, वरना उसके लिए पर्सनली अच्छा नहीं होगा। जैसा भी है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि कुछ भी इन फ्यूचर कभी कुछ गलत ना हो यार, किसी के साथ मत हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात, एक राय दे रहा हूँ अपनी तरफ से, प्लीज कुछ ना करे, क्योंकि हमारे पास सबूत काफी ज्यादा है हर एक चीज को लेके। अग्रीड। तो और मेरे पास तो भर भर के गाइस कंटेंट ही कंटेंट पड़ा है, और इवन क्योंकि की और भी जो भी बहुत इंसान है, अगेन जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसकी कुछ महीनों पहले मेरे साथ कंट्रोवर्सी हुई थी। आई हैव रिकॉर्डिंग्स ऑफ हिम गिविंग माँ बहन की गाली टू मी, व्हिच इज ओके। आई एम समवन हु इज नॉट अ ह्यूज फैन
of doing verbal abuse in social media platforms. तो चीजें ऐसी है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ भी चीजें होती है ना, तो उनसे जितना ज्यादा दूर रहो उतना अच्छा है, बट लेकिन कोई अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे उस चीज में, कोई बहुत ज्यादा पोक करने लगे, इट्स इम्पोर्टेंट कि थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन दे दिया जाए। ये हमारे एंड से बहुत थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन था, क्योंकि हम चाहे तो हम इतना क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। ये बहुत थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन है, जस्ट टू मेक श्योर कि जिन लोगों को ये टॉपिक के बारे में आइडिया है उनको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए। सेकेंडली, एज आई मेंशन्ड अगेन, कि हम चारों अपने इंडिविजुअल सेल्फ पे स्टिल अभी ज्यादा फोकस करते हैं, रादर देन हमारा वो कोई ग्रुप लाइक कि हाँ हमें पता है कि आप सब हम चारों को एक साथ देख के आपको अच्छा लगता है, बट मोर लाइक वी फोकस ऑन आवर इंडिविजुअल सेल्फ बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। हमें इंडिविजुअली एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, दैट्स आवर ड्रीम, दैट्स द ड्रीम गोल ऑफ अनुज, ऑफ मी एज वेल। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ने के लिए, नीदर ये सब चीजों को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, मैंने जैसे बोला था कि आई माइट नॉट बी देयर, और you might not see me in any of the chaotic 4 videos again. You might, again I'm saying, not sure, but मेरा डिसीजन ये फिक्स है कि नहीं है, बट देर आर हाई चांसेस कि मैं ज्यादा सबके साथ वीडियोस में अवेलेबल ना रहूं अब, बिकॉज अगेन मेरे को पता है कि चीजें कैसे हैंडल करी जाती है, चीजें कैसे टैकल करी जाती है। थिंग्स आर जस्ट दैट कि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को। लोग अगर सुनते नहीं है ना, वो चीज फिर बहुत ज्यादा अनॉय करने लग जाती है एट वन पॉइंट। तो कोई बात नहीं, बट स्टिल चलो ठीक है, होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोग लोग नहीं समझ पाते उस टाइम पे, वो चीज को नहीं कैच कर पाते। बट वही है कि थोड़ा थोड़ा पेशेंटली वेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई हैव सीन अनुज's फैमिली गेटिंग टारगेटेड, अनन्या's मॉम गेटिंग टारगेटेड, मी पर्सनली गेटिंग डीएम्स। थैंकफुली मेरे मॉम एंड डैड की प्रोफाइल इतनी ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है अभी इंस्टाग्राम पे, नहीं तो मेरे को भी पता है कि उनको भी आते हैं, विच आई के नॉट टेक अ स्टैंड, विच आई के नॉट डेफिनेटली स्टैंड अगेंस्ट। तो वही चीजें है कि थोड़ा चीजें जब खराब हो जाती है, तो जब फैमिली पे बात आ जाती है ना, तब थोड़ा बोलना जरूरी हो जाता है। जब तक हम पे बात थी तब तक कोई इशू नहीं था, जब फैमिली आ गई, फैमिली इन्वॉल्व हो गई, तब थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि नहीं अब बोलने की जरूरत है, बिकॉज कोई आके अगर मेरी मॉम को कुछ बोलेगा, आई वोंट टेक दैट लाइटली, डेफिनेटली। और यही चीज अनुज ने की, तो आई एम गुड विद दैट, अच्छा किया उसने। So, actually everyone is so obsessed with they are feeling all this happen because see, that's the point. अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमें हमारे गाने के लिए चाहते हो या हमारी केमिस्ट्री, डेफिनेटली केमिस्ट्री इज अ फैक्टर, बट एट द सेम टाइम यू नो हम चाहते हैं कि आप हमें हमारे गाने के लिए देखो, क्योंकि एट द एंड हम ये चीज को बहुत ज्यादा तो ड्रैग करेंगे नहीं ना, हम गाएंगे तो लास्ट में गाने ही। गाइस, आई रियली वांट कि आप किसी को भी यहाँ पे टैग ना करो। अनुज प्लीज कैन यू डिलीट द कमेंट, अगर तुमको दिख रहा है तो वो नहीं नहीं दिख रहा। आएगा आएगा, एक आधा कमेंट आएगा। प्लीज डोंट टैग एनीवन, जो है वो है। नहीं चाहते हम किसी को भी इंडिविजुअली डिफेम नहीं करना चाहते, इसलिए हमने इस बार भी किसी का नाम वाम नहीं लिया। इट्स जस्ट दैट कि हाँ भाई, तो मेरा डिसीजन थोड़ा वैसे फर्म रहेगा, थोड़ा फॉर्मेटिव रहेगा। मैं अनुज के साथ इंडिविजुअल कंटेंट बनाऊंगा, मैं तनिष्का के साथ, अनन्या के साथ इंडिविजुअल कंटेंट जरूर बनाऊंगा, बट शायद तक मैं सबके साथ दिखूं, इसके चांसेस थोड़े से कम है। लेट्स सी, अगर अगर कभी दिखना ही हुआ तो दिखेंगे, जरूर दिखेंगे, बट चांसेस अगेन थोड़े कम है। एंड आई वांट यू टू टेक इट पॉजिटिवली, कोई बात नहीं, आई एम फोकसिंग ऑन माय ओन जर्नी नाउ। सो आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग मेरे साथ खड़े रहोगे, अनुज के साथ उसकी इंडिविजुअल जर्नी पे खड़े रहोगे। मी एंड अनुज आर रियली गुड फ्रेंड्स, वी आर जस्ट लाइक ब्रदर्स। तो हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए अवेलेबल है हमेशा। बट वही चीज है, एट द एंड गाने तो मैं अपने निकालूंगा, ये अपने निकालेगा। uh, तो हमें उस पर भी ज्यादा ध्यान देना है। तो यार दैट्स इट। एंड बाकी कोई भी कुछ भी बोलता है, उस चीज को थोड़ा सीरियसली लो, कोई बात नहीं। तुम्हें किसी ने कुछ बोला तो सुनो, उसकी बात सुनो, उसने प्रूफ्स दिए वो भी देखो, लेकिन दूसरी साइड की भी स्टोरी पूरी जानो, एंड देन उसके बाद कोई एक्शन लो। दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं नहीं बोल रहा कि सामने वाले ने जो वॉइस नोट वायरल करे थे उसको सुन के किसी को भी गुस्सा आएगा, डेफिनेटली किसी को भी आएगा, बट द थिंग इज कि सामने वाले का भी तो सुनो। अब तुम्हें रीजन पता चला कि क्यों वो वॉइस नोट भेजा गया, एग्जैक्टली ना, तो कभी ना कभी कोई चीजें होती है। सुनो, अगर
अभी इस बात को अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो रिकॉर्ड करके रख लो, क्योंकि थोड़ा सा गुस्सा अभी भी है मेरे दिमाग में कि अगर इसके बाद भी कोई चीज होती है, क्योंकि मेरी वीडियो में उस कॉल पे जिस टाइम पे मैं बात कर रहा था, उस बंदे ने बोला था कि इसके आगे भी कुछ करने के लिए बोल रहा था बंदा, कि इस चीज को और ज्यादा बढ़ाना है। तो देखो चीजें कुछ भी हो सकती है, तो प्लीज उनके ऊपर ध्यान मत देना। एंड इसके बाद मैं शायद व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं करूंगा यूट्यूब के ऊपर। मैं अगर कुछ व्लॉग्स डालूंगा तो वो मेरे फोन की स्टोरेज खाली करने के लिए डालूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। एंड मैं शायद इसके बाद में व्लॉगिंग नहीं करने वाला हूँ। और मैं अगर कुछ यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा तो वो मेरा म्यूजिक होगा, मेरे जो म्यूजिक बन रहा है उसके बीटीएस होंगे। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, मैं अपनी फैमिली को नहीं दिखाना चाहता हूँ। पहले मुझे था कि हाँ भाई ठीक है, मेरे साथ मेरी फैमिली भी दिखेगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पे व्लॉग्स अगर मैं डालूंगा अभी, जो मेरे पास पहले के पड़े हुए हैं, मैं अपनी स्टोरेज खाली करने के लिए वो करूंगा। लेकिन भाई चीजों को जाने बिना, एक रियलिटी समझे बिना, सिर्फ एक साइड से वो बात सुन ली, लेकिन हाँ, वो चीज ex- बोलने का रीजन क्या था वो जाना नहीं। इतनी सारी बातें बोली भाई। मेरा भाई, ठीक है मेरा भाई है, उस वो दरअसल फूड ब्लॉगर है, उसके भी इंस्टा पे अराउंड 2 लाख फॉलोअर्स हैं, एंड यूट्यूब के ऊपर ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। भाई उसको इस चीज को लेके मेल्स आ रहे थे कि ऐसा ऐसा करा कोई एक पर्टिकुलर बंदा। भाई मेरा वो मैसेज देख के दिमाग खराब हो गया कि ये क्या था भाई, मतलब सीधे इधर बजी वो चीज। एंड उसके बाद में मेरी भूख उड़ गई। आज मैं थोड़ा सा शायद इस चीज को लेके वो हुआ हूँ। ला एंड भाई तेरा अभी एड्रेस ला, तेरे लिए मटर पनीर, तेरे लिए राजमा चावल ऑर्डर करते हैं, लेट्स गो। उससे एंड तेरे वहां तो अभी जोमेटो चलता नहीं है, डीएम एक सैड हो और गया। एक और चीज, मैंने एक चीज देखी कि लाइक वो बंदा कुछ चीज करने ट्राई कर सकता है। तो प्लीज मैं एक बार फिर से बोलूंगा, चीजों के ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहता। हमारे म्यूजिक की ओर ध्यान दो। हम म्यूजिक ही करने आए हुए हैं। इसके बाद अगर कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे एंड से कोई सफाई नहीं आएगी। अ, जिसको यकीन करना होगा, जो हमें हमें सपोर्ट कर रहा है भाई, थैंक यू सो मच। एंड एग्जैक्टली, एंड आल्सो दिस वन मोर थिंग कि अब मेरे और अनुज के एंड से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा अगर इसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी बनती है। मैं चुप हूँ, अनुज चुप हूँ, क्योंकि हमें जहां तक पता है हमने इस वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। हम्म। तो अब अगर कोई कुछ बोलता है, आपको उसको अगर नेगेटिव वे में लेना है, हमारे अगेंस्ट लेना है, ले लेना, कोई बात नहीं, जिसको भी लेना है। अब हम उसको एक्सप्लेन करते नहीं फिरेंगे, बिकॉज वी नो व्हाट्स द थिंग, हाँ। व्हाट द थिंग इज। एंड एंड बट विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स यार, कम ऑन। मम्मी को मैसेज करना मेरी। हाँ, और एक और चीज, हाँ एक और चीज क्या बस ये चीज बार बार बोल रहा हूँ, बस खत्म। चीजों के ऊपर ध्यान मत दे। एग्जैक्टली। एंड भाई मत। यार, अभी अनुज का, अभी देखो ना जाने क्यों होगा। फिर मैंने अपने अपने नए गाने का भी थोड़ा सा स्नीक पीक दिया था, इस अकाउंट में नहीं दिया था मैंने, वो दूसरे वाले अकाउंट में लाइव जाके थोड़ा सा स्नीक पीक दिया था मेरे नए गाने का। वो भी आ रहा है, अभी उधर ध्यान देते हैं, अभी थोड़ा उस पे फोकस करते हैं अगेन। क्योटिक 4 इस चैप्टर को थोड़ा सा एक बार के लिए क्लोज करेंगे हम। हम्म। यू नो सुनो सुनो, इस लाइव को मैं यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट करने वाला हूँ। भाई, कितने पैसे छापेगा यार तू? पैसे क्या छापेगा, मैं इस लाइव दरअसल तू थोड़ा एक काम करना, मेरे को आधी आधी लाइव का कंटेंट मेरे को दे देना, मैं अभी डालूंगा। मैं मजाक करो, किडिंग मैं किडिंग ब्रदर, किडिंग। मैं इस लाइव को ना यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट करने वाला हूँ। एंड प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना चीजों के लेके। दरअसल उस बंदे को आज ही पता चला है उस वीडियो के बाद कि मुझे उसके पीछे की सारी रियलिटी बहुत पहले से ही पता थी। मैं चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे कब से पता थी, लेकिन अरे एक सेकंड रुकिए, हाँ। अरे आर्टिस्ट जुनेद भाई, आप गुवाहाटी से हो क्या? आई सॉ योर मेल, आई वाज नॉट इन गुवाहाटी एट दैट टाइम, बट नेक्स्ट टाइम मैं गुवाहाटी आऊंगा तो प्लीज मेरे को फ्रेम दे देना। अनुज, तेरे को भी चाहिए तेरी फ्रेम? अरे भाई दिस आर्टिस्ट पता, जुनेद, मैं उसने उसको बहुत प्यारी फ्रेम बनाई है। फॉलो करता हूँ। हाँ हाँ, उसने बहुत अपनी जो फोटो बनाई है ना, मैं इससे ले सकता हूँ बिकॉज ही लिव्स इन उसने मुझे गुवाहाटी, आई गेस। भेजा भी है। उसने भेजी थी, पार्सली कर दी? हाँ। भाई मेरे को ही कर दे यार। ये क्या बात हुई? ज्यादा प्यार आ रहेगा अनुज पे? गलत बात है हाँ भाई ये।
तो अभी अभी से आज से मैं ये चीज बोलता हूँ कि मुझे प्लीज मेरे म्यूजिक के लिए फॉलो करो। अगर आप मुझे किसी रिलेशनशिप की वजह से फॉलो कर रहे हो, अगर आप मुझे किसी भी चीज से की वजह से फॉलो कर रहे हो, तो मैं देखो मैं यहाँ पे म्यूजिक करने के लिए बैठा हूँ एंड मैं इन फ्यूचर भी म्यूजिक ही करने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी है म्यूजिक के लिए। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, वो मैंने छोड़ी है इससे म्यूजिक करने के लिए। हो नहीं रही थी एक्चुअली, वो झूठ बोल रहा है। है तेरे से इंजीनियरिंग हो नहीं रही भाई, थी, मैंने ऐसा बोल। छोड़ी थी भाई, ठीक है। हो नहीं रही थी तेरे से। मैंने बुलाया उसको, ठीक है, टिकट भिजवा के ना। यार आपको कब हर बार साइड नहीं लेनी होती इसकी, जब बोल रहा है इसने इंजीनियरिंग छोड़ी तो उसको एग्री करो ना उस चीज पे। मुझे तो पहले नहीं पसंद था इंजीनियरिंग करने जा क्यों रहा है, ठीक है, वहां पे हाँ जाके ना एग्जैक्टली यार, तेरे से होएगा ही नहीं अनुज, तू क्यों कह रहा? मैंने सीए छोड़ दी ना, देख इवन तो मेरे से हो जाती। अनुज रात को रो रहा था कि भैया मुझे म्यूजिक करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कहाँ फंस गया हूँ। अरे रोया तो मैं भी था भाई, मेरे सीए वाले चक्कर में बहुत बकचोदी हो गई थी। अभी किसी को भी ऐसा दिख रहा है ना कि अनुज अभी यहाँ पे पहुंचा है, मैं तुम्हें कहूंगा ना, अगर पूरी कहीं पे भी स्टोरी अपनी सुनाएगा ना कि किस किस तरह से कितने कितने हार्ड टाइम्स देखने पड़ेगी, वहां से चेन्नई में पढ़ रहा है घर से जाके, मिडिल क्लास फैमिलीज है भाई, और पेरेंट्स इतना करके पढ़ा रहे हैं, देन वहां से इतना स्ट्रॉन्ग मतलब स्टेप लेना, ठीक है, अपने लिए कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचना, जीरो से स्टार्ट करना, और फिर उसके बाद एक जब नाम बना लो थोड़ा बहुत मार्केट में आके, तो फिर ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको टांग खींचते हैं भाई। लिटरली बहुत बहुत दुख लगता है एक टाइम पे आके कि आप, अगर ये हिस्ट्री है कि आर्टिस्ट के साथ जो है ना वो हमेशा कहीं पे गलत होता है, जो भी फेमस होता है, कोई भी पॉपुलर होता है, तो उसके साथ गलत ही होता है भाई। मैं तो समझ नहीं आता मुझे ये किस तरह के लोग हैं। इवन की भाई मैं लिटरली टैलेंट को सपोर्ट करता हूँ, आज तक मुझे ना ही फेम चाहिए ना ही कुछ चाहिए, मेरा भाई है, मैं इसको हर एक जगह पे सपोर्ट करता हूँ, हर एक जगह पे खड़ा रहता हूँ भाई। जिसमें भी टैलेंट है ना भाई, प्लीज ना, कुछ लोग पता नहीं किस तरह से अपने, अभी रिसेंटली किसी ने ऐसे मैसेज किया था, अभी हम तो मजे करने के लिए कमेंट कर रहे थे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यार प्लीज ना, किसी में कोई टैलेंट है ना तो उसको रिस्पेक्ट करो गाइस। मैं अनुज के लिए नहीं कह रहा, मैं भरत के लिए नहीं कह रहा, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, जिसमें भी टैलेंट दिखता है, चाहे वो अपने आर्ट में अच्छा कर रहा है, चाहे वो किसी भी चीज में अच्छा कर रहा है, तो प्लीज गाइस उसको सपोर्ट करो, उसको खींचने की मत कोशिश करो। और भगवान में मानता हूँ, एक बात यह है, अगर किसी की टांग खींचोगे ना, कभी भी आगे नहीं पहुंच पाओगे, कभी भी आगे नहीं पहुंच पाओगे भाई। सबको अगर सपोर्ट करोगे सबको, तो भगवान तुम्हें भी आगे लेके जाएगा एक दिन। और लाइक ऑब्वियसली भैया ने जो बोला वो डेफिनेटली सही है। एक और चीज बताता हूँ, ये चीज मैंने कभी बोली नहीं है ना, अनुज को ये बात पता है ऑब्वियसली, बट ऐसे इन पब्लिक ये बात किसी को नहीं पता। जब मेरा उस इंसान के साथ झगड़ा हुआ था जिसने ये सारी चीजें करी है, जो भी ये वॉइस नोट वाली जो बातें निकली, उसके साथ मेरा 6-7 महीने पहले आर्ग्यूमेंट हुआ था। तब उसने मेरे को एक रीजन दिया था वाई ही स्टार्टेड हेटिंग मी और वाई ही वेंट अगेंस्ट मी। सो ही टोल्ड मी, भरत मेरे को तेरे में इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था एज एन आर्टिस्ट, जिसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखता है मैं उसी को फॉलो करता हूँ। फेयर इनफ, ठीक है। मैं आज ये बात बोलता हूँ, ये शायद सबको ही पता है कि मैं क्लासिकली ट्रेन सिंगर नहीं हूँ। 2020 से पहले तक मेरा सिंगिंग से कोई वास्ता नहीं था। आई डेंट नो हाउ टू सिंग, मैं बस ऐसे मजे मजे के लिए गाता था। 2020-2021 के टाइम में मैं थोड़ा सीरियस हुआ, जब मैं पहले मैंने गिटार बजाना सीखा था, उसके बाद मैं गाने पे आया था। तो मैं थोड़ा सीरियस हुआ धीरे धीरे। मैं आज जब अपनी पहली वीडियो देखता हूँ और मैं अभी को देखता हूँ, मैं नहीं बोल रहा मैंने बहुत ज्यादा कुछ उखाड़ लिया, मैंने बहुत कुछ सीख लिया, बट मेरे को इतना लगता है कि कुछ तो डिफरेंस है, थोड़ा तो सीखा हूँ। सो मेरे को ऐसा लगता है इवन दो इम्प्रूवमेंट का स्केल थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर हुआ है, ये मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ। मेरे को इसके लिए दूसरे का वैलिडेशन शायद नहीं चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि एज एन आर्टिस्ट आप तभी अच्छे बन सकते हो जब आप दूसरे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करो। और अगर किसी दूसरे आर्टिस्ट को नहीं आता ना, तो उसको उसको डिफेम करना इज नॉट द राइट वे अ आर्टिस्ट शुड बी। आप उसको सिखाओ, आप उसको समझाओ कि ये गलत कर रहे हो, ये आज आप अच्छा कर रहे हो। आई अग्री, देयर आर सो मेनी सिंगर्स हु आर बेटर देन मी, हु हैव लेस फॉलोअर्स, जो भी है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है, बट मैं यही चीज बोलना चाहूंगा। बिल्कुल भरत, ऑडियंस जिसको फॉलो कर रही है ना, ऑडियंस ही भगवान है, ठीक है, और ऑडियंस ही सेलेक्ट करते हैं किसमें टैलेंट है किसमें टैलेंट नहीं है, ठीक है। उन ऑडियंस को सब कुछ पता रहता है, और ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं होता जज करने वाला भाई। मैं सिंपल सी बात कहूँगा, अगर कोई इतनी बात कह रहा है ना कि नहीं भाई, या कोई कौन कौन कोई नहीं होता जज करने वाला, जब ऑडियंस आपको सपोर्ट कर रही है, ऑडियंस का प्यार सही होता है, और वही सब चीज़ दिखाती है, कोई क्या भी और कुछ भी। एग्जैक्टली exactly. एक अच्छा आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट अपनी कला से एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं होता है, उसका नेचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको अच्छा आर्टिस्ट बनाने के लिए। आप चाहे बहुत अच्छा गा लोगे, आप चाहे बहुत अच्छा कुछ भी कर लोगे, बट अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है, अगर आप दूसरों
को रिस्पेक्ट नहीं करते हो तब आपके आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, ट्रस्ट मी। क्रिटिक कमेंट देना इज ओके, अगर किसी को कोई कंटेंट नहीं पसंद है, आपको मेरा गाना अच्छा नहीं लगा, आप आके मेरे को बोलोगे कि हाँ हमें आपका गाना अच्छा नहीं लगा, आप ये कर सकते थे, आप वो कर सकते थे, दैट इज एब्सोल्युटली फेयर। आपका हक बनता है कि आप हमें क्रिटिक कंटेंट दो, आपको कुछ नहीं पसंद आया तो आप वो चीज में बोलो, लेकिन देयर इज अ वे ऑफ सेइंग, देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ सेइंग, दैट्स व्हाट द थिंग इज। देखो मेरे को आज लकीली मेरे मॉम डैड ने सिखाया है कि कैसे किसको क्या बोलना होता है। कभी मैं खुद अपने कोई कवर पे कंफ्यूज होता हूँ ना कि भाई ये पोस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं अनुज को भेज देता हूँ। अनुज मेरे को बोलता है कि हाँ तू बेटर कर सकता है, यहाँ पे ये चीज गलत थी, मैं दिखा दूंगा आपको, ऐसे कॉन्वर्जेशन हुई है। अनुज ने कभी ऐसे शुगर कोट नहीं हुआ होता कि भाई अच्छा ही है तूने किया है तो सही होगा, दैट्स नॉट इट। कभी कभी क्रिटिक्स भी इम्पोर्टेंट है, क्रिटिक्स दो आप, हम क्रिटिक्स ले रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बट वही चीज है, देयर इज अ वे ऑफ सेइंग इट। हर चीजों का एक तरीका होता है। आर्टिस्ट कंप्लीटली यू नो बहुत सारे फैक्टर्स मिला के एक अच्छा आर्टिस्ट बनता है। मैं नहीं बोलूंगा कि हमने अभी तक बहुत कुछ हासिल कर, प्रोबेबली मेरे को या अनुज को जितना अपनी लाइफ में हासिल करना है, हमने उसका 1% भी नहीं किया होगा अभी तक। हमें बहुत कुछ करना है अभी, तो बहुत कुछ उखाड़ना है, बट वही चीज है कि वो हम सारी चीजें देख के, सारी चीजों का रिस्पेक्ट करके, सारी चीजों को कंसिडर करके करेंगे। हमें कोई हड़बड़ी नहीं चाहिए कि हमें ये करके करना है, हमें वो करके करना है, हमें इतना जंप करना है, ऐसे जंप करना है, नहीं। एग्जैक्टली, तो वही चीज है कि चीजें थोड़ा सा वैसे सोच समझ के करनी चाहिए, विच आई फील लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक क्या बोलते हो, सबका सुनो, सबका देखो, सब बोलो, लेकिन एक तरीके से, देयर इज ऑलवेज अ वे। कि अगर कोई बोल रहा है ना ये भी स्क्रिप्टेड है क्या, एक बार मेरी ना यूट्यूब बाद में जिसको लगता है कि भाई हम एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन भी स्क्रिप्टेड बोल के करेंगे, तो मैं उससे ज्यादा अब उस बंदे को क्या ही एक्सप्लेन करूं, बंदे या बंदी जो भी है, जो बोल रहा है कि ये लाइव भी स्क्रिप्टेड है क्या। अब उससे ज्यादा मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं इतना 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 भी देखो फ्री नहीं हूँ कि मैं ये इसको एक्सप्लेन करने बैठूं अब जेन्युइनली, कि मैं अपनी डेली लाइफ की कॉन्वर्जेशन भी स्क्रिप्ट बना के करता हूँ। बट हाँ, एट द एंड वही बोलूंगा कि रिस्पेक्ट एन आर्टिस्ट फॉर हिज आर्ट एंड नेचर, यू नो भरत थोड़ा 2x में बोला, अरे सॉरी सॉरी, जो रिस्पेक्ट एन आर्टिस्ट उसके आर्ट और नेचर की वजह से। बाकी और चीजें भी देखो, हर एक चीज के लिए उसको रिस्पेक्ट करो, ऐसे ऐसे एक एक चीज को पकड़ के मत बैठ जाओ, दैट्स इट। और चिल करो, कोई ऐसे आई हैव द सेम टी शर्ट, अरे थैंक्स यार, लाइक bonkers is fun, I mean I'll suggest you more brands भाई, और भी crazy brands है। bonkers अब थोड़ा मेलो हो गया यार, मैं बीच में डाइवर्ट हो जाता हूँ एक तो यार। बढ़िया कॉन्वर्सेशन सीरियस हो रहा होता हूँ, बीच में कोई कुछ हक देता हूँ मैं। गिटार कहाँ पर है? क्या? गिटार कहाँ पर है? मेरा गिटार कहाँ पे? मेरा गिटार मेरे सर पे पड़ा है, मतलब राइट साइड में, सर के ऊपर। गाने का मन कर रहा है अभी थोड़ा सा। तू गा, तू कुछ गा, मैं निकलता हूँ, ठीक है, आई लीव। बाकी एट द एंड जो मैंने बोला chaotic force के related, that can be true, I might be not seen in any of chaotic force video, might be again, क्योंकि अगर मैं दिख गया फिर तुम बोलोगे अभी तो मना किया था इसने, शायद शायद। तो या ये चीज हो सकती है। तुम्हारा आर्ट भेजने का मैंने, भाई प्लीज भेज दे भाई, प्लीज प्लीज भेज दे। बाकी अनुज, अगर तू ये वीडियो लाइव में डालेगा, यूट्यूब में डालेगा, तो मेक श्योर जहां अगर कुछ मान ले गाली गलौज मेरे एंड से कुछ भी अगर ऐसे वर्ड्स निकले तो उसको ट्रिम कर दियो, ठीक है। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, गुड नाइट। अच्छा, अभी मैं थोड़ा टाइम गाने गाने लगा हूँ, तो उसके लिए ना एक बार फिर से लाइव आ रहा हूँ। उसके लिए एक बार फिर से लाइव आ रहा हूँ, तो एक बार फिर से एक बार फिर से ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें